कथा सुना रहे थे व्यास गद्दी से, तो पूरी राम कथा सुना रहे थे, पूरी राम कथा हो गई। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि व्यास जी, आपने कहा कि राम जी ने रावण को मार दिया। अब ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, इसमें राक्षस राम थे कि रावण था? राम ने रावण को मार दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि राक्षस राम थे कि रावण था। तो व्यास जी ने कहा कि भैया, न तो राम राक्षस थे न रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं ही था। जब तुझे 5 घंटे से मूड मार रहा हूं, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, इसका मतलब तू कथा को मन से ही नहीं सुन रहा है। तो देखो, मन लगाना एक अलग बात है। और यहाँ तो बहुत अच्छे लोग, आप लोग बहुत समझदार हैं, तो आराम से खूब नचिए, खूब गाइए, खूब आनंद लीजिए। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, बस थोड़ा मंच छोड़े रहिए और कथा बरकरार चलती रहे, कथा बंद न हो, बस मेरा यही निवेदन है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण इधर ब्रजवासियों के ऊपर क्रोध आया, इंद्र ने वर्षा की, और ऐसी वर्षा की कि 7 दिन 7 रात हो गए, पानी बरसता ही रहा। बड़ी जोर की बारिश हुई। अब तो 7 दिन 7 रात पानी पड़ता ही रहा। जब पानी बंद नहीं हुआ तो इंद्र ने सोचा कि पूरा ब्रज जमुना जी में बह गया होगा। अपने एक सेवक को भेजा और कहा, जाके देख के आओ। जो नंद का लाला था 7 बरस का, वो कहता था कि मैं भगवान हूं। अब मैंने ब्रजमंडल पे उत्पात मचा दिया, मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया बारिश पानी बरसाने का, तो इतने दिन रात तक जब बादल खुला नहीं, धूप हुई नहीं, पानी बंद हुआ नहीं, सब ब्रजवासी गैया बछड़े बाल बाल सब मर गए होंगे। जाके देख के आओ। तो इंद्र का सेवक आया और इंद्र के सेवक ने आकर के जब देखा, ध्यान देना, वो इंद्र ने तो कहा कि पूरा ब्रज जमुना जी में बह गया होगा, पानी ही पानी होगा, वहां तो खाली जमीन होगी ही नहीं, क्योंकि 7 दिन 7 रात तो मूसलाधार वर्षा। तो जब इंद्र का सेवक गया तो इंद्र के सेवक ने देखा तो वहां तो धूल उड़ रही थी, पानी की एक बूंद भी नहीं थी। ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी की बूंद भी नहीं है। आश्चर्य हुआ उसको। जाकर इंद्र के पास गया, इंद्र ने कहा, कहो क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया, सब खत्म हो गया होगा। बोला, महाराज वो जो है ना नंद का बेटा कोई साधारण नहीं है, बड़ा जादूगर है। बोले क्यों? बोले वहां तो वृंदावन में पानी की बूंद नहीं है, वहां तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। अब इंद्र बड़ा परेशान हुआ। ध्यान देना, लेकिन जिस समय बड़ी जोर से बारिश हुई, भयंकर पानी वर्षा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठाया। उठाया कैसे? जब ब्रजवासी रोने लगे तो ठाकुर जी ने कहा, रोना नहीं, आंख बंद करो, जिसकी तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा, चलो सब लोग मेरे साथ में। तो सब लोगों को लेकर कृष्ण भगवान गिरिराज जी के पास आए, और जो गिरिराज भगवान 7 कोस के हैं, उन गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गिरिराज महाराज, जब तक आप धरती पर उंगली के नाखून पर उठाए हैं, ध्यान देना, हाथ पर नहीं उठाए, उंगली पर नहीं उठाए, नाखून पर उठाए हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र है मधुमंगल। अब जब 7 दिन 7 रात है गए,
यशोदा मैया तो घबरा गई, ब्रजवासियों से कहा लाला ये गिरिराज को मेरे कन्हैया उठाए है, छोटी छोटी बाहें हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, पतली पतली उंगली हैं, या कुछ चोट न लग जाए, तुम सब भी अपने अपने लठ लगाओ। तो सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठियां लगाई गिरिराज के नीचे। और ब्रजवासी बोले मैया तू चिंता मत करे, गिरिराज को मैं साधे हूँ, कन्हैया को कुछ ना बिगड़ेगा। तू मैया चिंता मत करे, तू ये मत समझ कि कृष्ण ही आपको साधे है, हम सबके मोटे मोटे लठ लगे, तू चिंता मत कर। और जब गिरिराज जी को साधे रहे सब लोग, ध्यान देना, कई रात तक पानी बरसता रहा। मधुमंगल ने कृष्ण को कहा लाला इतने दिन इतनी रात है गई, तू बिल्कुल सोयो नहीं, या गिरिराज को हाथ पे उठाए खड़ो है, तू थक गया होगा। मधुमंगल ने कही कृष्ण से लाला तू एक काम कर, अब तू गिरिराज को छोड़ दे, हम सब उठाए रहेंगे, तू ने हमारी गोद में आके सो जा। आंख तो लगा ले, तेने तो आंखों ना लगाई, तेरी आंखों में नींद भर रही है। ठाकुर जी ने सोचा यदि मैं गिरिराज को नहीं उठाऊंगा तो गिर जाएगा। भगवान ने मधुमंगल से कहा भैया यदि मैं सो जाऊंगा तो ये गिरिराज कौन साधेगा, ये तो गिर जाएगा। मधुमंगल बोलो तू चिंता मत कर, तब तक हम साधे रहेंगे। भगवान ने कहा तुम लोग नहीं साध सकते हो, क्यों ये जाएगा। मधुमंगल ने की गाड़ी के हम लट्ठे लगाए मोटे मोटे, और तो जान रखिए कि हम ही गिरिराज को उठाए। अरे यदि हम सबकी मोटी मोटी लठियां नहीं लगेंगी तो ये गिर जावेगा, तेरी पतली सी अंगुलियां जाको कछु ना कर पावेगी। भगवान ने कहा मधुमंगल ते मेरी पतली सी उंगली तो आप साधे हैं, तुम्हारे लठ तो टूट जाएंगे, यदि मैं नेक उंगली को ढीलो कर दूंगा तो सब गड़बड़ जाएगा। तो मधुमंगल ने कही ये बता कि तेरी उंगली में बड़ी ताकत है कि तू जरा सी उंगली पे गिरिराज को साधे हो, हमारी लठियां टूट जाएंगी। कतु कछु भगवान है का? ठाकुर जी के मुंह में से धोखे से निकल गया कि हाँ मैं भगवान ही तो हूं, इसीलिए तो साधे हूं। मधुमंगल ने की देखो भैया देखियो, जब भगवान की नेक सकल को देख लियो, कालो कलूटो नंबर 1 को चोर, कहा कहे मैं भगवान हूँ। अरे तू काय बात को भगवान है रे, शर्म ना आवेदारी के, घर घर माखन चुरातो फिरे, घर घर चीर चुरावे, भगवान माने अपने आप को कलिया। अरे कालिया तू काय बात को भगवान है। भगवान ने कहा देखो मैं इसलिए भगवान हूँ, मैंने पूतना को मारो, सक्टासुर मारो, बकासुर मारो, अघासुर मारो। तो मधुमंगल ने कही तेने पूतना मारी तो का भयो, वह मरी मराई में 6 लठियां तो हमने मारी। बकासुर मारो तेने, बागो जमुना जी में तो हम ही डालवे गए। अघासुर तमाम राक्षसन को संस्कार तो जमुना जी में हम नहीं करो। अरे मैं तो कह रही हूँ गोदी में बैठ के सो जा, माने ना। ठाकुर जी ने कहा तो छोड़ दो, साधोगे तुम लोग? हाँ। अब तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित योदयित्य हंता नरकांतकाश भुजाग्रमात्रीड चेधर्मगता भूभार संघात विनोद कामम्। ठाकुर जी दुनिया में जब भी कोई लीला करते तो उनका खेल होता है। बाबा लिखते हैं भ्रकुट विलास सृष्टि ले हुई, एक बार यदि नजर घुमा दे तो दुनिया में प्रलय आ जाए। ऐसा ब्रह्म है, ऐसा भगवान है।
और वही ठाकुर, वही कृष्ण आज ब्रजवासियों के साथ छोटा सा बालक बन गया। उसने अपनी भगवत्ता को छोड़ दिया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, इसको छोड़ दिया एक साधारण ग्वाल बन करके। भगवान ने कहा मैं छोड़ू इसको, ब्रजवासियों ने कही तू छोड़ दे। और जैसे ही ठाकुर जी ने थोड़ा सा उंगली को ढीलो किया, सो वही गिरिराज एकदम से अर्र करके ऊपर आए हुए लग गया। और जैसे ही आए हुए लगो तो मोटे मोटे लट्ठ लोहे की छड़ी सब चट 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 करके फटाफट टूट पड़ी, सब टूटी। अब तो एकदम मधुमंगल बोलो लाला साथ 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 गयो गयो, ये तो सब मरे, सब लट्ठ टूट गए। अरे लाला यहाँ में तो बहुत वजन है। ठाकुर जी ने कहा तुम तो कह रहे थे कि हम इसको साथ लेंगे। मधु मंगल ने कहा अब दारी के तो बताना ही पड़ेगा, पहले ये बता कि तेरी या उंगली में ऐसी ताकत कहाँ से आई, मोटे मोटे लट्ठ टूट गए पर तेरी उंगली ना टूटी। अब भगवान ने सोचा यदि मैं इनको ये बोल दूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं, और इनको समझाना तो पड़ेगा ही, क्या कहूं। ये तो भगवान है ना। प्रभु ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे भक्तों का ही मान बढ़ जाए। भगवान कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, भक्तों की बड़ाई करते। ठाकुर जी ने कहा देखो भैया गिरिराज तो तुम्हारी ताकत से ही उठो है। बोले कैसे? कछ माखन को बल बड़ो, कछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे ब्रजवासियों, मेरी मैया ने मुझको बहुत अच्छा पद्म गंधा गाय के दूध को जमा के वको माखन खवायो है, इसलिए मुंह में ताकत आ गई। और कुछ ठाकुर जी ने कहा मैं गिरिराज को उठाया था तो तुम लोग मुझे देख रहे थे, और तुम लोग मुझे देख रहे थे तो तुम्हारी ताकत भी मुझ में आ रही थी। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। और देखो भैया किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को उठाया है, क्योंकि जो मेरा वाम भाग है ना वो तो राधा का है, इसलिए मैंने नहीं किशोरी राधा ने उठाया है। श्री राधा रानी की मेरे तो आधार, राधा रानी के चरणार बिंद मेरे तो आधार, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। तालियों की सेवा करते हुए किशोरी राधा का नाम लोगी तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। कृष्ण कृष्ण कहने से श्याम मिले न मिले, राधा राधा कहने से श्याम मिल जाएंगे। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के
के चरणार बिंदु, श्यामा के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा। बिंदु मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा। और कोई समझे ना समझे सबसे हमारी समझ वाली, और कोई समझे ना समझे सबसे हमारी समझ वाली। ठाकुर मीरो नंद को ढूंढा ठकुरानी वृषभान लली, सब उदाहरण को छोड़ के आयो मैं तेरे द्वार। ओ वृषभान के लाडले नक मेरी ओर निहार, श्री वृषभान के लाडले नक मेरी ओर निहार। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा। हरीश मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार। जय जय श्री राम।